हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हो? तंदुरुस्त हो? स्वस्थ हो? तो हम शुरू करते हैं। वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। क्लास नंबर 3। बच्चों, यह क्लास यूपी टेट और सी टेट के लिए चल रही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आपका एग्जाम जुलाई या अगस्त सितंबर में होने वाला है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। इसलिए एग्जाम के नजदीकियों से यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो बच्चों लोग, आप लोग फटाफट हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए और बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं वो वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को पूरा करें। तो हम शुरू करें। चलो, आज वर्गमूल और घनमूल की लास्ट क्लास होगी, क्योंकि 3 क्लास इनफ है। इसमें से बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं बता दिया हूं। आप लोग लगा लो उसमें, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से पूछे जाते हैं, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इसमें कैलकुलेटिव है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड हो सकता है मैथमेटिक ना रहा हो, इसलिए थोड़ा कैलकुलेटिव है। लेकिन अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, आप लगाने लगोगे। ठीक है, चलो आज इसकी हम लास्ट क्लास देख लेते हैं। इसको समाप्त करके हम अगली क्लास हम सिंपल स्टडी साधारण प्यास से शुरू करेंगे। उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी चैप्टर है। ठीक है, चलो तो बच्चों लोग, क्लास नंबर 3 शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज से। ठीक है, इसमें केवल क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना है, जो मैं आपको बेसिक और थ्योरेटिकल बता चुका हूं क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 में। और जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी थ्योरी की, फार्मूले की या कंसेप्ट की, मैं आपको बताते चलूंगा। तो आप लोग धैर्य बना करके वीडियो को देखते रहिए। जो इंपॉर्टेंट लगे आप उसको एक डायरी में या रफ या कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्लास नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अंडर रूट। ये किसका निशान है मेरे भाई? अंडर रूट 0.3/0 529 को सरल करो। सारे बच्चे बोर्ड पे देखें। अंडर रूट 0.000 529 को सरल करो। बताओ कैसे कर चलो। तो बच्चा लोग, कल मैं आपको बताया था, क्या बताया था बताओ? मैं आपको कुछ चीजें बताया था। जैसे मैं बताया था कल, ध्यान देना, कल वाली वीडियो में मैंने चीजें बताया था। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो तो ध्यान पूर्वक देखेंगे, लेकिन जो कल क्लास लिए थे, परसों क्लास लिए थे, उनको तो आना चाहिए, वो कमेंट में बताएं। तो देखो, कल मैंने कुछ चीजें बताया था, जैसे है 0.25। अगर इसको हमें दशमलव हटाना है तो क्या करते हैं? दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद देखो 1 2, दशमलव के बाद कितने अंक तक है? 1 2 तक। तो दशमलव अगर हटाना चाहें तो यहाँ पे 25 लिख के, जितना दशमलव अंक लगा उतना नीचे 0 बढ़ा देंगे 1 लिख के, 25/100। अर्थात 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100। अगर इसको और सरल करने के लिए एग्जामिनर पूछे तो आप सरल कर देना, 25 25 25 चौका 100, 1/4। मेरा मेन मोटो ये था कि दशमलव को अगर हटाना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। यही मुझे समझाने को आपको जरूरत है। ठीक है, तो ये समझ गए कि नहीं? अब हम इसी के द्वारा हम चेंज कर रहे हैं, हम इसी कंसेप्ट को इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे भाई अब देखो, जब इसको अप्लाई करेंगे, अंडर रूट बना लो। अब दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6। ढंग से रविंदर काउंट करना, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। तो हम इसको पूरा पूरा लिखेंगे जब, तो 529, क्योंकि दशम जी अंक के इस तरफ जीरो को मतलब कुछ महत्व नहीं होता है।
ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 to 9। अब बताओ रविंदर कि दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्यों ना हम एक लिख करके 6 जीरो बढ़ा दें। कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक जीरो बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम पा गए इसका अंडर रूट 529 बटे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख, ये वर्गमूल के अंदर है। तो बताओ वर्गमूल के अंदर कोई चीजें होती हैं उसका क्या बनता है, जोड़ा बनता है। जब वो जोड़ा बनता है तो उसको एक बाहर निकल आता है, यही तो हम नियम पढ़े हैं। तो बताओ अब अंडर रूट 529 बटे 1 लाख, अब हम 529 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 529 का जो फैक्टर होगा मेरे भाई 23 गुणे 23, आप काउंट करके देख लो, 23 गुणे 23 529 का स्क्वायर है। कल मैंने स्क्वायर आपको बताया था, इसीलिए कि आप 2 से लेकर के 20 तक तो स्क्वायर आपको याद होना चाहिए जुबान पे, ठीक है। तो मेरे भाई 529 का फैक्टर कर दिया तो 23 गुणे 23। अब देखो ये किसका फैक्टर है, 2 2 4 2 6, तो क्यों ना हम 1000 गुणे 1000 लिख सकते हैं कि नहीं, 1000 गुणे 1000 हम लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब वर्गमूल हमारा कहता है कि पेयर बन करके बाहर एक निकल आता है, तो 23 का वर्गमूल निकल आया तो 23 आ गया। अब इसका जोड़ा बन गया तो एक बाहर निकल आया 1000, तो हमारा जो आंसर निकल के आया 23 बटे 1000 आया, ये किसका सरलतम रूप है, जीरो अंडर रूट 0.00529 का सरलतम रूप है 23 बटे 1000। चौधरी साहब चीजें समझ में आई कि नहीं, बच्चा लोग क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। जब क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दूसरे बच्चों को भी शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। आप लोग शेयर जब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो लगता है कि टीचर को इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो अगर जितना लाइक रहता है, जितना कमेंट रहता है, हमें लगता है कि आप टीचर में इंटरेस्ट ले रहे हो, पढ़ाने की शैली आपको अच्छी लग रही है, इसलिए आपको वीडियो पसंद और मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं। बस इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको स्क्वायर आना चाहिए। जैसे 529 का स्क्वायर 23 गुणे 23, 1 लाख का स्क्वायर 1000 गुणे 1000। अब ये वर्ग में बढ़ गया, वर्ग में क्या नियम कहता है कि जोड़ा बन करके एक बाहर निकल आता है। 23 का जोड़ा बन गया तो 23 एक बाहर निकल आया, 1000 का जोड़ा बन गया तो एक बाहर निकल गया, यही 23 बटे 1000 यही आंसर हो गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट 0.000, अंडर रूट 0.3 बार 0 324 को सरल करो, हम इसको इसलिए बार बार करवा रहे हैं कि जिससे अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको कहीं भी हिचकिचाहट या मन में मनसा न रह जाए कि मैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊँ। बेशक कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो फिर अपना यही नियम अपनाओ जो मैं शुरू में बताया था। इसमें तो क्या करते हैं बताओ, अंडर रूट दशमलव बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो अब इसको लिखोगे तो 324 लिखोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंक के इस तरफ जीरो का मतलब कोई मान रहता, लेकिन बटे कितने के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, एक लिख करके 6 जीरो बढ़ा दो। यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या नहीं। अब बताओ 324 किसका वर्गमूल है, 324 किसका वर्गमूल है रविंदर, किसका वर्गमूल है, तो ए है 18 गुणे 18 बटे 1 लाख का वर्गमूल 1000 गुणे 1000। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। 324 18 गुणे 18 लिख सकते हैं, 1 लाख गुणे 1000 गुणे 1000 लिखते। अब हमारा वर्गमूल का नियम क्या कहता है कि पेयर बना करके उसको बाहर निकाल लो। तो ये 18 का पेयर बन गया, 18 का जोड़ा बन गया तो एक 18 बाहर निकल आएगा, ये 1000 का जोड़ा बन गया तो 1000 बाहर निकल आएगा। किसी बच्चों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ गया, अर्थात 18 बटे 1000 सरलतम रूप किसका है, अंडर रूट 0.00324 का।
ठीक है, तो ये दो चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ये दोनों सवालों क्लियर हुई कि नहीं बच्चा लोग? जब क्लियर हो गई हो तो आप थम्स अप दे दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है बताओ? अच्छा बच्चा लोग बताओ, हम सवाल बढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट बताना चाहते हैं। कंसेप्ट ये है, मैं बता भी चुका हूं आपको शुरुआती में, लेकिन मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। जैसे एक इसका निशान है, वर्गमूल है, हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे अंडर रूट 4 है, हम इसको लिख सकते हैं मेरे भाई 4 की घात अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, जैसे अंडर रूट 3 है, अगर हम इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2। ठीक है, ये हमारा अंडर रूट का। अगर जैसे अगर यहाँ पे घनमूल 3 हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 1/3। ठीक है, जैसे घनमूले 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 का पावर 1/3। तो बस आप चीजें क्लियर हो गई, अब हमें समझाने की जरूरत नहीं है। इसी बेस पे हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको आसान लगने लगेगा। तो इसका क्वेश्चन देखिए, इसके बेस पे क्या है? क्वेश्चन है मेरे भाई 2 की पावर 8 का वर्गमूल क्या होगा? 2 की पावर 8 का वर्गमूल क्या होगा? यह आया हुआ प्रश्न है। 2 की पावर 8 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसमें न चिन्ह दे करके केवल वर्गमूल शब्दों में पूछ लिया है। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 8 की घात 1/2 होगा। यही तो होता है। चाहे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 2 की पावर 8, चाहे आप इस तरह लिखो, चाहे आप इस तरह लिखो, बात वही होती है। अब बच्चों लोग बताओ, 2 की पावर 8 ब्रैकेट बंद 1/2, इसको एक फार्मूला सुने हो, मैंने कल बताया था, इसे 1 पावर यम ब्रैकेट बंद यन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये यम गुणे यन लिखते थे कि नहीं? जैसे एक घात यम ब्रैकेट बंद यन है, तो हम उसको लिख सकते थे ए इसी यम से यन से गुणा हो जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट अगर इसमें अपनाते हो तो हो जाएगा मेरे भाई 2 की पावर 8 गुणे 1/2, काट दो, 2 चौक 8, तो आ गया 2 की पावर 4। इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे ओ गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, यही हमारा आंसर आ गया। तो 2 की पावर 8 का जो वर्गमूल निकलेगा वो आ जाएगा 16। इस सवाल में किसी बच्चे को समस्या, कोई दिक्कत? जब दिक्कत ना हो तो थम्स अप लगाइए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया, ये भी हमारा कंसेप्ट हो गया कि वर्गमूल दो प्रकार से लिख सकते हैं, चाहे आप घात वाले रूप में लिखो, चाहे आप साइन वाले रूप में लिखो। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 5/12, 5 की पावर 12 का घनमूल निकालो, का घनमूल निकालो। तो मैंने क्या बताया हूं? घनमूल निकालने के लिए मैंने बताया हूं कि जैसे आप चाहे ए वाला साइन लगाओ, चाहे आप ब्रैकेट बंद करके 1/3 लिखो, बात तो वही होती है। ठीक है, चाहे आप साइन वाले लिखो, चाहे ब्रैकेट के बाहर 1/3 लगा दो, घात 1/3, यही तो मैंने कंसेप्ट बताया। तो बच्चे लोग इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 5/12 कि ठीक है कि घात 1/3 लिख सकते हो कि नहीं? इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, घनमूल भाई यहाँ पे शब्दों में दे दिया है इसलिए 1/3 कर दिया, और चाहो तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 5 की घात, चाहे आप इस रूप में लिखो चाहे इस रूप में लिखो, बात वही हुई। तो ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट नियम क्या कहता है? 5 की पावर 12 ब्रैकेट बंद 1/3, तो यहाँ पे कंसेप्ट ए वाला लगता है, एक ही एक पावर यम ब्रैकेट बंद यन, तो क्या लिख सकते हैं? ए यम गुणे, यही तो लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। तो इसको लिखो, तो 5 की पावर 12 मेरे भाई 1/3
3 चौक 12, तो यहाँ पे आ गया 5 का पावर 4। इसको लिख सकते हैं 4 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125 पंचे 625। अर्थात हमारा जो आंसर आया 5 की पावर 12 का घनमूल वो आया 625। तो हमने वर्गमूल निकालना बता दिया आपको, घनमूल निकालना बता दिया आपको। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? जब क्लियर हो गया हो मेरे भाई तो आप थम्स लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है? चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है अंडर रूट 64। क्वेश्चन है अंडर रूट 64 माइनस घनमूले 64 को सरल करो, को सरल करो। तो बच्चा लोग सवाल दिया है, एक किसका निशान है? वर्गमूल का निशान है। वर्गमूल 64 माइनस यह किसका निशान है? जिसमें 3 हो उसको घनमूल बोलते हैं। घनमूल 64 को सरल करो। तो बच्चा लोग आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ? इसको लिख सकते हो मेरे भाई 64, इसको तोड़ दो पहले। इसको क्या करोगे? तोड़ो। 8 अठाई 64 माइनस घनमूल 4 चौक 16 चौका 64। अब रविंदर के मन में ये छूट रहा होगा कि सर आप 64 को 8 अठाई 64 लिख दिए और 64 को इसमें 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख दिए। तो बेवकूफ, हमें इसमें जोड़े बनाना है, इसमें हमें 3 का जोड़े बनाना है। तो उस सिचुएशन के अनुसार मैंने लिखा हूं कि 8 अठाई 64 वर्गमूल में जोड़ा बनता है। तो जब जोड़ा बन गया तो एक 8 बाहर निकाल लो। इसमें क्या बनता है? 3 को मतलब 3 का जोड़ा बनता है, तो 3 का जोड़ा 4 बन गया, तो बाहर इसको निकाल लो। अब आसानी से घटा दो, तो 8 में 4 गए 4। यही हमारा आंसर है। हमें ज्यादा काटे पीटने की जरूरत नहीं है। जो जैसी सिचुएशन है, आप वर्गमूल पढ़ लिए हो, घनमूल पढ़ लिए हो, उसको सरल कर दो और अपना आंसर पाओ। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। यह कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर एक बार आप समझ पाओगे, बेशक आपका बैकग्राउंड मान लो मैथ न रहा हो, थोड़ा आपको लग रहा है कि यह कैलकुलेटिव है, लेकिन चीजें आसान है। लेकिन चीजें क्या है? आसान है। आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी, आप सरल कर लेंगे। तो आप ज्यादा घबराइए मत, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, आपको आने लगेगा। ठीक है, चलो। अब दिया है 0.008 0.008 का घनमूल बताओ, का घनमूल बताओ। तो बच्चों इसमें हम साइन का निशान ना दे करके हमने शब्दों में बताया हूं कि 0.008 का घनमूल बताओ। तो घनमूल का मतलब क्या हुआ है? अर्थात 0.008 को इस तरह भी लिख सकते हो, ये घनमूल का साइन है। ठीक है, तो हमने बताया हूं, क्या बताया हूं कि जीरो जब हटाओगे तो एक दशमलव, जीरो के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3। तो हम 8 लिख लेते हैं और नीचे 1 लिख के 3 जीरो बनाते हैं, 1 2 3। अब रविंदर कह रहे हैं सर आपने 0.008 के बगल में क्यों नहीं लिखा? मेरे भाई, किसी अंक के बाईं तरफ कितना भी जीरो हो उसका कोई महत्व नहीं रहता, इसलिए हमने केवल 8 बटे 1 2 3 दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 लिख के 3 जीरो बढ़ा दिया। अब एक किसका निशान है? घनमूल का निशान है। तो अब इसको तोड़ोगे तो घनमूले 8 को तोड़ोगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 का फैक्टर बनाओगे। ठीक है, 1000 का फैक्टर होगा 10 गुणे 10 गुणे 10। अब इसको जब बाहर निकालोगे इसमें 3 का पेयर बनता है, एक 2 बाहर निकल आएगा, इसमें भी 3 का पेयर बनता है, एक बाहर निकल आएगा।
इसको और सरल कर लोगे तो 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। अर्थात 0.008 का जो घनमूल निकल के आया वो आ गया 1/5। किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो हम हमारे इस नंबर पे 971777 9717749910 पे अपना डाउट पूछ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि अगर कोई दिक्कत होती है, चाहे स्क्वायर रूट में हो, किसी भी चैप्टर में, जितना मैं पढ़ाया हूँ आपको, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। इतनी सुविधा है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं आपको? आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, बताओ अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चे लोग? एक दो सवाल और हम करा देते हैं। अगला प्रश्न कहता है 125 की पावर 2/3। क्वेश्चन है 125 की पावर 2/3 को सरल करो, को सरल करो। अब रविंदर कह रहे हैं सर ये कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? पहले आप दिमाग लगाओ कि सवाल में दिया क्या है। 125 पावर 2/3। अब मेरे भाई बताओ, जैसे 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 × 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 एक का नम 2/3। अगर फिर इसको अपने मूल अवस्था में लाओगे तो फिर यही आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/3। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1/3 बन जाएगा घनमूल। 1/3 क्या बन जाएगा? घनमूल। क्यों? क्योंकि जैसे कोई चीज है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं नहीं ब्रेकेट? जैसे है 3 है, ये है नहीं, इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/3। तो ये क्या मतलब कहलाता है? यह घनमूल ही बनाता है। इसलिए हमने इसको घनमूल बनाने के लिए इस तरह का प्रयोग किया। ठीक है, अब चीजें क्लियर हुई कि नहीं? देखो, अब इसी चीजें क्लियर करने के लिए मैंने बताया आपको। अब देखो लगाते हैं तो मेरे भाई 125, ठीक है, इसको 2/3 को लिख सकते हैं 2 × 1/3। 2 × 1/3। ठीक है, अब देखो 125, समझना मेरी बात को, 1/3 बन जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा और ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बने। कैसे बन गए समझ गए कि नहीं? 1/3 आ गया हमारा घनमूल आ गया, बटा हमारा 125 का वर्ग। ठीक है, अब देखो 125 का वर्ग है, इसका मतलब क्या है? 125 × 125 लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको सरल कर लो, और इसको सरल करोगे 5 25 पंचे 125। इसको सरल करोगे मेरे भाई 5 25 पंचे 125। हमने सरल क्यों किया? क्योंकि हमें 3 का जोड़ा लेना है, इसलिए मैंने सरल किया। तो 3 का मतलब 3 का जोड़ा ले लो, तो एक 5 बाहर निकल आएगा और एक 5 बाहर निकल आएगा। इसको सरल करोगे तो आ जाएगा 25। तो आंसर आ गया हमारे भाई 125 आ गया। अर्थात 125 ब्रैकेट बंद, तो पावर 2/3 को जब मैंने सरल किया हमारा आंसर आ गया 25। बस इसमें एक कंसेप्ट आपको दिखाना है कि जैसे कोई भी संख्या है, मान लो 2/3 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/3। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमें घनमूल बनाना है, इसलिए हमें 1/3 सिंगल पाना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, एक दो सवाल अभी और लगाते हैं तो चीजें आपको आसान हो जाएंगी। आप इसमें ज्यादा पैनिक मत। ये चीजें कुछ क्लियर हुई कि नहीं? 20% समझ में आया कि नहीं? जब 20% समझ में आ गया तो अगली बार आपको 50% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो।
अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी पे आधारित क्वेश्चन है। 0.125 को पावर 2/3 को सरल करो रविंदर, को सरल करो। तो बेटा मैंने बताया हूं क्या आपको, अगर जैसे 0.25 है, इसको अगर हम दशमलव हटाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 25 पूरा पहले लिखेंगे ही, नीचे 1 लिख करके दशमलव के बाद जितने अंक है उतना 0 बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हम दशमलव हटा रहे हैं, तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, तो हम 2 0 बढ़ा देंगे। तो हम 0.25 को लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर हो गई ना। चलो अब देखो, ए बच्चा देखो 0.125 आई है। ठीक है, 2/3 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/3, लिख सकते हैं कि नहीं? मैंने पिछली सवाल में बताया हूं। अब देखो यह 1/3 हमारा घनमूल बना लेगा, 0.125 घनमूल बनाएगा। ठीक है, अब इसका हो जाएगा वर्ग, यही तो होगा, वर्ग होगा। अब देखो घनमूले 0.125 है, 0.125 है, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो लिख सकते हैं 125/1 2 3, 1 लिख के 3 0 बढ़ाएंगे और पूरे का हम कर देंगे वर्ग, क्योंकि वर्ग हमारा लगा हुआ है। ठीक है, घनमूली। अब मेरे भाई 125/1000 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 125/1000 गुणे 125/1000 लिख सकते हैं कि नहीं? जी गुरुजी लिख सकते हैं। अब देखो इसको सरल करो, 25 125 तोड़ो, 50 25 पंचे 125 बटे 1000 के तोड़ो तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे, इसको तोड़ोगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 1000 को तोड़ोगे 10 गुणे 10 गुणे 10। अब हमारा नियम कहता है, घनमूल का नियम कहता है कि 3 3 का पेयर बनेगा।